से देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीधे क्वेश्चंस और उनके आंसर को भी, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो बने रहिए मेरे साथ बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेसेंटा इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्लेसेंटा का क्या रोल है, तो आइए देखते हैं इसका क्या है। करें द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप इन द यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये भाई प्रेगनेंसी के दौरान एक डेवलपमेंट होता है एक ऑर्गन का, दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है ये, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड करता है, एंड द ग्रोइंग फ्रूट्स फ्यूटस एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। फ्यूटस को बनाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है जो कि ब्लड में होते हैं। इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन नेसेसरी फॉर द प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए एक अलग से हार्मोन भी बनाता है। जी हाँ, तो प्लेसेंटा आ सकता है। इसको आप लोग अच्छे से, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, आप लर्न करके जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद बैलेंस्ड इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो सकता है भाई, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट बेहद जरूरी है। इसके इक्वेशन को भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होता है। थर्ड है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये प्रेजेंस इसमें ऑक्सीजन का होता है एंड प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी एटीपी। एडिसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी होती है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन, और ह्यूमन में होता है जो, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे देखिए एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस हो रहा है, लेकिन एनारोबिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड फ्रॉम लैक्टिक्स एंड एसिड और एथेनॉल। ये बनाता क्या है भाई, लैक्टिक एसिड बनाता है या एथेनॉल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट। यीस्ट मतलब होता है काई, फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट जो है इसका एग्जाम्पल एक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है भाई, तो स्टोमेटा टीनी पोर्स ऑन द लीफ। आपको पता है कि स्टोमेटा वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से पौधे अपना सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, जो कि लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये गैस के एक्सचेंजिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करता है दिन में और ऑक्सीजन निकलता है। तो ये स्टोमेटा का वो प्रोसेस है। आप यहाँ से इसके क्वेश्चंस के आंसर को लर्न करके आराम से जा करके लिख सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसी बात पे देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट भाई है, ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ह्यूमन हार्ट के बारे में जरूर किसी ने किसी साल पूछा है, हर साल पूछता है। देखते हैं इसका क्या फंक्शन है भाई। तो इसके फंक्शन की बात करें तो राइट, द ह्यूमन हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच 4 चैम्बर होता है। ये वन वर्ड में भी पूछ सकता है। पहला है राइट एट्रियम। तो ये क्या करता है राइट एट्रियम भाई, तो इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला जो है दाहिना एट्रियम, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ, ब्लड बॉडी से। राइट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़ों में पंप करने का काम कौन करता है, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम क्या है, ये रिसीव जो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, फेफड़ों से, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है ब्लड को बॉडी में। इस तरीके से इसका फंक्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। एंड आल्सो द हार्ट functions are the double pump and the circulates the blood throughout the body via the arterial vein। तो इस तरीके से यहाँ से इसका क्वेश्चन आसानी से मिल गया, आपको आंसर भी है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और अच्छे से लर्न करके जा सकते हैं। और आपको ये चीज़ें अगर हेल्पफुल हैं तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, तो इसके आंसर को हम लोग देखेंगे यहाँ।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, सबसे पहली बात इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, नो गैमेट्स एंड प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पेसिफिक एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं और कोई भी गैमेट्स वगैरह नहीं बनता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट चाहिए, गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग बनना ही चाहिए, एंड प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डिलीवर टू द स्प्रिंग्स एंड आल्सो, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन विद एन एग्जांपल। देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन स्टेट दैट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान 2 एलीज ऑफ द गेन सेपरेट दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलएनए एंड, जैसे मेंडल एक प्रैक्टिकल किए थे ना पी मैंने मटर में, तो उसमें बताए थे कि टी एंड टी, कैपिटल टी को टॉल रिप्रेजेंट करता था और स्मॉल टी को शॉर्ट टेल गेन। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है उसके आंसर भी दिख रहे हैं आपको, आप अच्छे से यहाँ से पढ़ करके जा सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है भाई, तो आर्टरीज जो होती है ना कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी, ये ऑक्सीजन जिस ब्लड में होता है उसको बॉडी में उससे ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है हार्ट से निकाल करके बॉडी को पुश करती है, एंड थिक इलास्टिक वाल होते हैं एंड ब्लड फ्लोज हाई प्रेशर से इसमें जाता है। वेन्स जो होती हैं ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड रहता है, इसमें ऑक्सीजन कम होता है, ये बैक टू द हार्ट को देखते हैं एंड थिन वाल होती हैं इनकी, ये छोटी छोटी डिफरेंस है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, रिफ्लेक्स एक्शन एंड ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस देता है, और इसका जो एग्जांपल है पुलिंग द हैंड अवे व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी हम कोई गर्म चीज को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ तेजी से हटा लेते हैं, इसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लर्न करके रख सकते हैं। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट्स, ये कहा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो प्लांट्स एनिमल वगैरह ये होती है बायोटिक। एबियोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग फैक्टर सच एज एयर वाटर सॉइल एंड सनलाइट, ये 2 फैक्टर मिल जा रहे हैं आपके जो है इकोसिस्टम के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड थे, और इसको आप अच्छे से पढ़ करके जाइए और कल एक अच्छा मार्क्स लेकर के आइए, एंड आल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।